हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आज आपका मूड चेंज कर देगी। साथियों, आज की जो वीडियो हमारी है वो है मॉडल्स के बारे में, और आज हम दोबारा से मॉडल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार मैं पहले भी वीडियोस दे चुका हूं मॉडल्स के ऊपर, और मॉडल को मैंने वहां पर भी कंप्लीट करवाया था, लेकिन उन वीडियोस के अंदर जो विजिबिलिटी है वो सही नहीं है, और बोर्ड भी हमारा वहां पर काफ़ी छोटा सा ही था। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने ये सोचा है कि आपके अपने चहेते चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर की प्लेलिस्ट में बिल्कुल साफ सुथरा मॉडल आपको फिर से मिलेगा। तो साथियों, आइए चलते हैं मॉडल के इंट्रोडक्शन वीडियो की तरफ। जो आज की हमारी क्लास रहेगी, ये वीडियो आपकी सिर्फ एक मॉडल्स का इंट्रोडक्शन रहेगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को जैसे कि मैंने कहा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, मॉडल जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ, मॉडल का मतलब होता है साथियों मूड। आपके मूड से ही क्या निकला हुआ है भाई? मॉडल। और मूड का मतलब है भाई आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड को अगर हम कहें तो ये होता है भाई पॉइंट ऑफ व्यू at a point of time। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको कहा जाता है साथियों एटीट्यूड। और एटीट्यूड किससे निकला है? मूड से। और मूड से ही आपका क्या बना है? मॉडल्स। अब ये मॉडल्स अपने आप में हैं क्या? ये अपने आप में साथियों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है साथियों? हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हैं, इनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। ये आपकी दो भागों में कन्वर्ट होती हैं, या आप कहें कि भी जो मॉडल्स आपके रहते हैं वो दो तरीके के होते हैं साथियों। फर्स्ट हम बोलते हैं प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज। प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज। जब प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे इस 10 से 12 मॉडल्स आते हैं, जिनमें आपका मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, आपका वुड, ठीक है, आपका मस्ट दोस्तों, और इसके अलावा ought to, ठीक है। फिर दो वर्ड्स हमारे पास में ऐसे हैं have to एंड had to, जिसको हम मॉडल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मॉडल की तरह ही यूज होते हैं, ठीक है। मॉडल की तरह ही ये यूज होते हैं, क्योंकि ये भी मूड को ही बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके साथियों प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज। सेकंड है आपकी जो कैटेगरी वो है सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। या इसी के साथ हम यूज करें डिफेक्टिव, यानी इनके अंदर कुछ डिफेक्ट होता है। सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब क्या होता है साथियों? आधा। ये आधे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपका नीड, आपका डेयर और यूज्ड टू, ठीक है साथियों, यूज्ड टू, ये आपके मॉडल्स रहते हैं। अब इनको सेमी मॉडल्स या भी डिफेक्टिव मॉडल्स क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप इन प्योर मॉडल्स को देखते हो ना, ये सिर्फ मॉडल का ही काम करते हैं, ये सिर्फ मॉडल का ही काम करते हैं, लेकिन नीड, डेयर और यूज्ड टू,
ये प्यारे साथियों मॉडल होने के साथ साथ कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करते हैं, जैसे कि नीड मॉडल भी है और वर्ब भी है, डेयर मॉडल भी है और वर्ब भी है, और यूज्ड टू मॉडल भी है, वर्ब भी है, और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है, एक जगह। तो दोस्तों ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब ये जो सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ना, ठीक है, सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग परसेप्शंस में यूज होते हैं, और कुल मिलाकर हम कहें कि ये जो मॉडल्स हैं ये बात करते हैं दोस्तों परमिशन की, परमिशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों, पर्पस, नेसेसिटी, ठीक है, यस नेसेसिटी, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है दोस्तों, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर ये इन चीजों के बारे में बात करते हैं। अब मॉडल्स को पढ़ने का दो तरीके हैं, मॉडल्स को पढ़ने के दो तरीके हैं कि एक तो भाई आप लोग इन मॉडल्स में से आप जैसे एक मॉडल को उठाएं, किसी भी एक मॉडल को उठाएं और फिर उसके सारे के सारे यूजेस आप करें, ठीक है, ऐसा आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर आपको जो मॉडल्स है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में एक मॉडल को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में एक मॉडल को आप पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट मॉडल पर मूव करते हैं तो फिर उसका यूज भी पहले वाले मॉडल से कुछ मिलता जुलता आपको मिलेगा किसी पॉइंट को लेकर, ठीक है, और वहां पर फिर आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो एक तो ये आपकी बुक का तरीका है, बुक में आपको मिल जाएगा ये तरीका कि किसी मॉडल को उठाओ और उसके भाई 2 4 5 10 जितने भी यूजेस हैं सबको लपेट डालें, ठीक है। और दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप यहां से उठाइए, सपोज कीजिए हमने पहले परमिशन को उठाया, फिर परमिशन के लिए हम जितने भी मॉडल्स का यूज करते हैं उन मॉडल्स को लिखें और उनके अंदर क्या डिफरेंस है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, फिर उस चीज को आप देख सकते हैं। तो साथियों यकीन मानना मेरा कि जो सेकंड वाला वे है ना वही बेहतरीन वे है आपके मॉडल्स को सीखने का, क्योंकि जब तक आप इनके अंदर कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे एक ही मॉडल के 2 या 3 यूजेस हों, ठीक है, और जब तक आपको उनके कंपैरिजन के बारे में नहीं पता है तो तब तक आपका मॉडल्स को पढ़ना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने तरीके से, जिस तरीके से हमें पढ़ना है मॉडल्स को, और हम सबसे पहले उठाते हैं किसको, परमिशन को भी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को साथियों मिटाना चाहूँगा, ठीक है, मिटाना मैं इनको यहाँ से चाहूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका और साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है, यस, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे साथियों तब तक बात आपकी बनने वाली नहीं है भाई, दाल आपकी नहीं गलेगी, ठीक है। और जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचती है तो उसको स्टार्टिंग से लाइक करें और साथ ही साथ शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो साथियों हमें जो मोटिवेशन मिलती है, हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो आपके लाइक से मिलती है, शेयर से मिलती है, ठीक है। तो आओ चलते हैं साथियों, ज्यादा बकवास ना करते हुए, सबसे पहला हम अपना जो मॉडल्स उठाते हैं वो उठाते हैं परमिशन को लेकर, ठीक है। तो परमिशन को लेकर आज यहाँ पर दिल धड़कने देते हैं भाई, दिल तो चलो अच्छा ही बन गया है, ठीक है, दिल तो बच्चा है जी, चलो जैसा भी बना है, ठीक है। तो मॉडल्स परमिशन के लिए जो हम यूज करते हैं तो उसमें जो हमारे मॉडल्स हैं साथियों वो हम 2 मॉडल्स का यूज करते हैं, और फर्स्ट होता है हमारा में, और सेकंड है प्यारे साथियों कैन। मैं इनको इधर ही लिख लेता हूं ताकि स्पेस हमारे पास काफी सारा बच जाए। इस फर्स्ट है दोस्तों में और सेकंड है आपका कैन।
तो मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप उनके अंदर कंपैरिजन करो और कहाँ पर मे को यूज करो, कहाँ पर कैन को यूज करो आप, ठीक है। तो ये 4th नंबर सेंटेंस हमारा है साथियों, और 5 नंबर पर हम आते हैं। जैस वी हैव योर अटेंशन। ठीक है, ये सेंटेंस तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, बहुत बार इस सेंटेंस को बोला जाता है। तो प्यारे साथियों, 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं और हमें ये देखना है कि भाई मे का यूज कहाँ करें और कैन का यूज कहाँ करें। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना हिसाब किताब लगाइए और देखिए, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या आए, राइट, और उसका रीजन क्या हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इन सेंटेंसेस को बनाकर देखा होगा। तो अब हम चलते हैं प्यारे साथियों अपना मॉडल्स की तरफ। जो मे का यूज होता है साथियों, वो होता है फॉर्मल परमिशन के लिए। यस, फॉर्मल बिहेवियर जब हमारा होता है, ठीक है, फॉर्मल बिहेवियर जब होता है हमारा परमिशन में, तो हम मे को यूज करते हैं और इसके अंदर आपका जो रिस्पेक्ट है दोस्तों, वो मेंटेन होता है। यस, रिस्पेक्ट यहाँ पर मेंटेन होता है, यानी व्यवहार का आपका नियम मेंटेन होता है कि आप किस इंसान के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हो। ठीक है, किस तरीके का व्यवहार करते हो। और जो कैन आपका है दोस्तों, वो आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, सॉरी फ्रेंडली परमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, यस, फ्रेंडली परमिशन के लिए आप क्या यूज करते हो, कैन का यूज करते हैं, या किसी को इनफॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं, या फ्रेंडली बिहेवियर कह सकते हैं, या कैजुअल बिहेवियर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कैजुअल बिहेवियर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डैश आई कम इन मेम, डैश आई कम इन मेम। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा एक मेम यहाँ पर है, मेम नाम का जो वर्ड है यहाँ है, और ये दिखाता है साथियों आपकी रिस्पेक्ट को। ठीक है, तो ठीक इसी से रिलेटेड, जैसे भाई आपका मैम, सर, मैडम, मैजेस्टी, मिस्टर, मिस, मिसिस, ठीक है, इनके साथ में कोई भी नेम हो, या दोस्तों यस सर नेम हो, ठीक है,
नेम है, सरनेम है, किसके साथ में, मिस्टर, मिस, मिसेस, इनके साथ में, चाहे नेम हो चाहे सरनेम हो। दोस्तों और हो सकता है आपका माय लॉर्ड, ठीक है, यस माय लॉर्ड। अब कुल मिलाकर ये आपके जो वर्ड्स हैं ये हो सकते हैं, और ये सारे के सारे वर्ड्स क्या मेंटेन करते हैं, रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। तो फॉर्मल बिहेवियर में जो हमारा क्या रिस्पेक्ट है, तो ऐसे वर्ड्स आपको, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपको कहीं पे भी सेंटेंस में मिल जाए तो वहां पर अगर परमिशन ली गई है दोस्तों तो मे के अंदर ली जाएगी, क्योंकि वो फॉर्मल बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, आप मे का यूज करोगे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रहे, एक चीज का ध्यान रहे कि हम जो परमिशन है ना दोस्तों वो लेते भी हैं, ठीक है, और किसी को देते भी हैं। भाई परमिशन जो है दोस्तों वो हम लेते भी हैं और देते भी हैं, ठीक है। तो जिस बिहेवियर के साथ में सामने वाले ने परमिशन मांगी है उसी बिहेवियर के साथ आप परमिशन देते हो, ठीक है। यानी अगर फॉर्मल वे से आपने परमिशन ली है तो सामने वाला फॉर्मल वे में ही आपको परमिशन देगा, ठीक है, ओके। और अगर आपने फ्रेंडली बिहेवियर से परमिशन मांगी है तो उसी तरीके से परमिशन सामने वाला देता है और उसी के अंदर देता है। तो यस यू मे, अब इसके अंदर फॉर्मल वे में परमिशन मांगी है तो आप फॉर्मल वे में ही परमिशन आप देते हो। राहुल डैश आई चूज योर फ्रेंड, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी इंसान का नाम लेना, किसी भी इंसान का नाम लेना, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर सिर्फ नाम है, वहां पर मिस्टर, मिस, मिसेस के साथ में नेम या सरनेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, नेम है। तो किसी इंसान का नाम लेना उसके फ्रेंडली बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है, इस उसके फ्रेंडली बिहेवियर के अंदर आता है। इसीलिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, यस बिल्कुल क्या यूज करोगे, कैन, क्या यूज करोगे दोस्तों, कैन का यूज आप यहाँ पर करते हो, ठीक है। नो यू कैन नॉट, तो जिस तरीके से परमिशन आपने ली उसी तरीके सामने वाले ने दी। मिस विनीता डैश वी चेक योर पासपोर्ट, तो मिस विनीता, जैसे मिस के साथ में नाम आया विनीता, अगर विनीता अकेली होती तो कैन यूज करते आप। अब मिस के साथ में भाई मिस, मिसेस, मिस्टर के साथ नेम है या सरनेम है तो आप किस बिहेवियर में लेते हो, फॉर्मल में, ठीक है। श्योर, श्योर का मतलब वही है भाई यस, है ना, यस है, ऑफ कोर्स है, श्योर है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे भाई, श्योर यू मे, श्योर यू मे। नेक्स्ट चलते हैं, मिसेस शर्मा डैश आई टॉक टू यू अबाउट योर पर्सनल मैटर, मिसेस शर्मा डैश आई टॉक टू यू अबाउट योर पर्सनल मैटर। सो मिसेस शर्मा मीन्स सरनेम है तो फॉर्मल बिहेवियर है, मे आई टॉक टू यू अबाउट योर पर्सनल मैटर। नो यू मे नॉट, क्या कहोगे दोस्तों, नो यू मे नॉट। बिहेवियर देखना है, यहाँ बिहेवियर देखना है, ठीक है, कि मे से क्वेश्चन किया गया, सॉरी मे से परमिशन ली गई है, मे में ही आप आंसर दें, ठीक है, मे में ही आप आंसर दें। डैश वी हैव योर अटेंशन, अब ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अब देखो देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, रटने को तो आप इस सेंटेंस को रट डालोगे यहाँ, है ना, लेकिन एक बात बताता हूँ। आपने कहा भाई अगर रिस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड, मतलब इनके अलावा भी एनी वर्ड दैट मेंटेन्स रिस्पेक्ट अगर आता है तो आपका फॉर्मल बिहेवियर होता है और आप मे का यूज करते हो, ठीक है। अगर आपका नेम आ जाता है तो आपका फ्रेंडली बिहेवियर होता है और आप कैन का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि, इस बात का बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखें कि अगर ऐसे वर्ड्स आपको नहीं देता, पेपर के अंदर अगर ऐसे वर्ड्स आपके सामने नहीं देता है तो नहीं देने वाली कंडीशन के अंदर आपका जो बिहेवियर रहेगा किसी भी इंसान से वो फिर फॉर्मल ही रहता है, इसीलिए वहां पर आप मे का ही यूज करोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वीडियो है मॉड्यूल की ये आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें, ठीक है। और
जैसे ही मॉडल्स की 1 या 2 वीडियो और अपलोड हो जाती है, यानी हमने जैसे पहले भी डाल रखी है, अगर वहां से भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप किसी भी बुक को उठाएं, किसी भी बुक को उठाएं जिसमें मॉडल की प्रैक्टिस हो, तो उस प्रैक्टिस को लगाना स्टार्ट करें और देखें कि आपके जो मॉडल्स हैं वो आप फिल कर पा रहे हो या नहीं। और ऐसा तो आपको हर टॉपिक के साथ में ही करना है। तो साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें इसको और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब भी कर लें। अगर सब्सक्राइब भी आपको चैनल नहीं करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, आप दोस्तों शेयर जरूर कर दें ताकि जिस हमारे प्यारे भाई या बहन को इन वीडियोस की ज़रूरत है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।